ओ स्वभावतोपास्तसमस्तदोषम् अशेषकल्याणगुणैकराशिं व्यूहाङ्गिनं ब्रह्मपरं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां मनुरूपसौभगां सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् शार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोचितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत्
भवेत्। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति तृतीयाय देहिनाम् अन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूतैर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथ श्री कृष्णाष्टकम्। भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपीच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमोक्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसं नमामि नन्दलालसं शम्भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालिसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं
नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निषूदनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडित्प्रभालसत्पटम् तलीप्रभालसत्वतं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यधीत्ययः पुमान् भवेत् सनन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् भवे भवे सुभक्तिमान् इति श्रीमद् शंकराचार्य कृतं श्रीकृष्णाष्टकं संपूर्णं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती वदये हर हर महादेव हर। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हो कि पिछले कई दिनों से हम गोवर्धन धरण लीला, इंद्रमान भंग लीला, उसके विषय में श्रवण कर रहे हैं और उसके ही अंतर्गत जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हो कि अब भगवान ने रक्षा कर दी और उसके पश्चात जब गोवर्धन पर्वत को पूर्ववत जैसे था उस प्रकार स्थापित करके अब व्रज में लौट आए, तब व्रजवासी नंद बाबा के साथ भगवान के अद्भुत कर्म के विषय में सत्संग कर रहे हैं, आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, कह रहे हैं ये हमारे लिए अद्भुत है, आश्चर्यजनक है, ये कैसे संभव हो सकता है, ये बालक सामान्य कैसे हो सकता है। उसके ही विषय में हम श्रवण कर रहे थे। और कल जो एक उन्होंने एक सत्य व्यक्त किया नंद जी के सन्मुख कि हमको आपके पुत्र के प्रति, ये कृष्ण के प्रति दुस्त्यज ऐसा स्नेह है, अप्रितम प्रेम है और उसको भी हमारे प्रति स्वाभाविक स्नेह है। तो ये कैसे संभव है, यानी ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो उसी के ही अंतर्गत ये प्रेम स्वाभाविक कैसे है,
तो उसके विषय में हमने उसके मूल की तरफ गए और उसी मूल में हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण से ये प्राप्त हुआ कि पृथ्वी पर जब संकट आया, यानी पृथ्वी कहती है, धरा जब ये कहती है कि मैं अब ये धारण नहीं कर सकती, यानी अब मेरी सहन शक्ति नहीं है कि मैं इन लोगों को धारण करूं, इनका भार सहन करूं, तो किन किन का भार, तो वो हमने कल 5 कारण देखे और बाकी और 4 कारण हैं, वो भी हम देख लेते हैं और उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये कारणों की चर्चा कहीं पे बहुत कम होती है। यही कहा जाता है कि पृथ्वी दैत्यों के भार से पीड़ित हुई, ब्रह्मा जी के पास गई, तो हमको ये जानना चाहिए कि ये भार कौन सा भार है। तो कल तो हमने श्रवण कर लिया, ऊपर से कल के भी देख लेते हैं। कारण 1 कि कृष्ण भक्ति से जो हीन है और भक्त की जो निंदा करता है उसका भार सहन नहीं कर सकती। धर्म आचरण से जो शून्य है और नित्य कर्म रहित है, वेदों में अश्रद्धा है, ऐसे व्यक्ति का भार सहन नहीं कर सकती। माता पिता गुरु स्त्री पुत्र, ये ऐसे पोष्य वर्ग का जो पालन करना चाहिए, यदि वो पालन नहीं करते हैं तो उनका भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। मिथ्यावादी, दया एवं सत्य का अभाव, गुरुजन एवं देवों की निंदा करने वाला, उनका भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। मित्रद्रोही, कृतज्ञ, असत्य साक्षी देने वाला, विश्वासघाती, किसी की धरोहर, किसी की संपत्ति हड़पने वाला, तो ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे व्यक्ति का भार भी पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। अब आगे कहते हैं, विश्वासघात केवल मित्रों के बीच भी नहीं, पति पत्नी के बीच, गुरु शिष्य, पिता पुत्र, सभी के बीच आ गया, सभी के बीच आ गया, प्राणी मात्र के बीच। जिससे एक दिन का व्यवहार होता है उनसे भी, अरे 5 मिनट का, क्षण का भी यदि व्यवहार करते हम, उसमें भी यदि किसी के साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि क्षण में भी पूरा जीवन बदल जाता है, क्षण में भी पूरा जीवन बदल जाता है। समझ रहे हो? कैसे? कैसे आप कहोगे कैसे? तो यानी क्षण भर के लिए कभी कभी हम पूछते हैं, कोई मार्ग पर जाना है बताओ, तो यदि वो मार्ग नहीं बताता तो आप समय पर पहुंच नहीं पाओगे, भटक जाओगे। तो ऐसे ही कई ऐसे गुरु भी होते हैं जो अपने लाभ के लिए आपको अपने कल्याण के मार्ग से भटका देंगे, कल्याण के मार्ग से भटका देंगे। यदि मैं आपको ईश्वर से न जोड़कर, एक कथा वक्ता के रूप में आपको ईश्वर से न जोड़कर इधर उधर की बातें करूं, तो वो भी एक प्रलाप हो गया, वो भी एक प्रलाप हो गया। और इसका पाप किसको लगता है? वक्ता को लगता है। अब देखो, छठा कारण है सूक्त, मंत्र और श्री हरि के नाम का विक्रय करने वाला, उसका भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। वेदोक्त जो सूक्त होते हैं, जो वेद में कहे गए हैं, पुरुष सूक्त इत्यादि, यानी वेदों को बेचना मना है। बेचना यानी विक्रय करना। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है और वो लोग कहेंगे हमारे यहाँ यज्ञ करो और वेदोक्त मंत्र बोलो, उस यजमान वो कहेगा हमारे यहाँ वेदोक्त मंत्र बोलो, तो वेदोक्त मंत्र बोला नहीं जा सकता, फिर वहां पुराणोक्त मंत्र बोले जाते हैं। और वेदोक्त मंत्र है, डोंगरे जी महाराज बार बार कहते थे, उसकी रिकॉर्डिंग करके विश्व को दिखाई नहीं जा सकती। डोंगरे जी महाराज तो स्पष्ट बोलते थे कि ब्राह्मणों का तेज इसलिए हीन हुआ कि वेदों के जो मंत्र हैं ये सामान्य प्रजा के बीच उन्होंने इसका रहस्य खोला, उसको बेचा और इसके कारण ब्राह्मणों का तेज क्षीण हो गया। और दक्षिणा के बिना तो यज्ञ अधूरा है, तो दक्षिणा तो देनी ही है। समझ गए? बेचना यानी अनधिकारी के वहां आप ये ऐसे सूक्त नहीं बोल सकते। फिर कहते हैं मंत्र, तो मंत्र भी जैसे तैसे को नहीं दिया जाता, यानी दक्षिणा के लोभ में या तो फिर गुरु भेंट के लोभ में, उपहार के
पेट में कि मैं जितने अधिक मैं चेले बनाऊंगा, शिष्य बनाऊंगा तो लाभ मुझे ही होगा। इस प्रकार अनधिकारी को भी यदि आप मंत्र दे देते हो, अनधिकारी को भी मंत्र दे देते हो तो क्या होगा? आप यानी ब्राह्मण नहीं दे सकता, सामान्य मनुष्य तो को मंत्र देना मना ही है, केवल ब्राह्मण ही मंत्र दीक्षा दे सकता है। तो ब्राह्मण भी सभी लोगों को मंत्र दीक्षा नहीं दे सकता, विशेषतः पैसे के लिए तो कभी भी नहीं, धन के लिए एक विक्रय के रूप में कभी भी नहीं। आगे कहते हैं, और फिर कहते हैं श्री हरि के नाम का विक्रय, यानी भगवान के नाम का विक्रय नहीं करना है। इसका अर्थ क्या हुआ? व्यापार। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं? व्यापार मैं कभी ना करूं। भगवान के सन्मुख क्या कहते हैं वो हाथ जोड़कर? भगवान ने कहा कि आप चाहे वो वर मांगिए, मैं आपको वर देने के लिए इच्छुक हूं। तब प्रहलाद जी ने क्या कहा? मैंने जो तपश्चर्या प्रारंभ करी थी, तब प्रारंभ किया था, वो आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं। ये तो वणिक वृत्ति हो गई, ये तो वणिक वृत्ति हो गई, जबकि वो तो दानव था, वो तो दानव था। तो श्री हरि का नाम, वैसे तो देखा जाए एक तरफ ये भी कहा है कि श्री हरि का नाम का आश्रय लेकर, यानी धर्म रूपी आश्रय लेकर ही अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होता है। यानी श्री हरि का नाम रूपी जो धर्म है उसका ही आश्रय लेकर अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होता है। तो यहां पर दोष नहीं लगा, तो कहते यहां पर नहीं, क्योंकि आपकी जो वृत्ति है, वृत्ति क्या होनी चाहिए? कल्याण की वृत्ति होनी चाहिए। प्राणी मात्र के कल्याण की जो वृत्ति होती है, दक्षिणा वो भाग अलग है, चाहे वो कथा हो, ये कोई भी यज्ञ कर्मकांड हो, सब में दक्षिणा वो तो शास्त्रोक्त मानी गई है, वो तो शास्त्रों के, उसके बिना कार्य अधूरा है। और वो दक्षिणा, इसलिए दक्षिणा भी कैसी कैसी निर्णय सिंधु ग्रंथ में वक्ता को, और फिर ये कर्मकांड में के लिए भी कैसी कैसी दक्षिणा होनी चाहिए वो भी निर्धारित की गई है। समझ रहे हो? तो मनुस्मृति भी कहता है स्पष्ट रूप से, इसलिए तो मनुस्मृति ने विधान कर दिया कि दक्षिणा कैसी होनी चाहिए, बराबर है। तो कहने का तात्पर्य, ब्राह्मण को मांगना न पड़े ऐसी स्थिति पहले से ही शास्त्रों में कहा गया है, पहले से ही शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन कलिकाल चल रहा है, ब्राह्मणों की दयनीय स्थिति हो गई है। जितना सत्य के मार्ग पर चलता है उतने ही सामने परेशानी आती है, क्योंकि सत्य पचता नहीं है, शास्त्रोक्त सत्य है सामने वाले को, तो ये स्थिति होती है। तो ये श्री हरि के नाम का विक्रय, कई लोग क्या करते हैं, भाई ये भजन गाऊं, ये भजन में गाऊंगा तो मेरी कथा और ज्यादा उठेगी और चलेगी। समझ रहे हो? तो ये क्या हुआ? ये लोभ हो गया, श्री हरि के नाम का विक्रय हो गया। मैं जो कहा वो समझ में आ गया? मन में ये भावना कभी भी नहीं होनी चाहिए कि मैं भगवान के श्री हरि का नाम का उस प्रकार कीर्तन करूं कि लोग, और कहने का तात्पर्य केवल वो भजन के कारण मुझे बुलाए। समझ रहे हो? केवल वो भजन वो औषध के समान है, भजन औषध के समान है। और ऐसे प्रकार हमारे भी जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हम भजन करें तो भगवान का निस्वार्थ रूप से भजन करें। आप लोग भी हरि के नाम का विक्रय, यानी आप लोग भी जब भगवान का नाम ले तो निस्वार्थ स्वभाव से ले। भगवान के, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए तुझसे, तू मुझे देख रहा है, तू मेरी सुन रहा है। आप लोगों को भी जब ऐसे निस्वार्थ भाव से करोगे तो वो जो भजन है वो भजन श्रेष्ठ माना जाता है, वो भजन श्रेष्ठ माना जाता है। अब ऐसा मत सोचना प्रभु आपने तो मुझे बांध दिया, क्योंकि गीता में तो अर्थ, जिज्ञासु, आर्त सभी प्रकार के भक्त बताए गए हैं, ज्ञानी। तो कभी कभी संकट आता है तो आप अर्थ के लिए भज देते हो, तो ये कोई गलत नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है, ये अपराध नहीं है। कभी आपने अर्थ की कामना से भज भी लिया तो कोई अपराध नहीं है। रामचरितमानस भी कहता है कामना करना अपराध नहीं है, लेकिन पूरा जीवन कामना करते रहो तो ये कोई आपका भक्ति का फल नहीं हुआ, क्योंकि धीरे 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 आपकी भक्ति इतनी परिपक्व होनी चाहिए कि मनुष्य फिर भगवान से कुछ न मांगे, निष्काम भाव पे पहुंच जाए। मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। हनुमान जी क्या कहते हैं? ये शरीर रूप से देखा जाए तो मैं आपका दास हूं,
जीवात्मा की दृष्टि से देखा जाए तो मैं अंश सरीखा हूं, और आत्मा की दृष्टि से देखा जाए तो जो आप है वही मैं हूं। ऐसा दास्य भाव करके, हे भगवान मैं तो आपका दास हूं, आपका सेवक हूं, मुझे आपसे क्या चाहिए, आप तो सब कुछ जानते ही हो, मुझे जो चाहिए वो आप सब कुछ जानते हो। लेकिन कभी कभी वो हम आगे देखेंगे कि नंद बाबा को भी समझ लो गर्गाचार्य ने बता दिया है कि ये साक्षात नारायण समान है, फिर भी जब वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो हम तो सामान्य पुरुष है, सामान्य मनुष्य हैं, तो हम भी जब समझ रहे हो, जैसे अर्जुन को भगवान गीता का ज्ञान देते हैं फिर भी वो सब विस्मृत हो जाता है काल और कर्म के विस्तार के कारण, काल से आच्छादित होने के कारण और कर्म के विस्तार के कारण जब वो अपना ज्ञान भूल जाता है तो मनुष्य भी भूल जाता है। इसलिए भगवान से मांगे उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अपराध नहीं है। लेकिन ये तो परिपक्वता का, भक्ति की परिपक्वता की अवस्था है कि जहां भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता। इसलिए श्री हरि के नाम का विक्रय नहीं करना है। आगे कहते हैं जीवघाती, गुरुद्रोही, ग्राम पुरोहित, लोभी, ये शव जलाने वाला अंतिम संस्कार जो करता है उसके पश्चात, अंतिम संस्कार तो आप लोग करते हैं, उसके पश्चात जो शव जलाता है श्मशान में, और ब्राह्मण होकर शूद्र का अन्न खाने वाला और ब्राह्मण का अन्न खाने वाला, यानी ब्राह्मण का भी कभी अन्न नहीं खाया जाता। वो तो भागवत में कई जगह पर, सभी पुराणों में लिखा है। यानी जो जीवघाती है, हत्या करने वाला हत्यारा, विश्वासघात करके, गुरुद्रोही कल बता दिया, ब्राह्मण के यहाँ भोजन करने वाला, ब्राह्मण का भोजन कभी भी खाना नहीं चाहिए, गलती से भी नहीं। उसके घर जाओ तो वो आपको बोलेगा चाय पीनी है, वो तो बोलेगा क्योंकि आपके उसके गदर सामान्य मानवीय रूप से वो बोल देता है अतिथि भाव से। वैसे अतिथि आप उसके हो नहीं, ब्राह्मण का कोई अतिथि नहीं हो सकता, मनुस्मृति में स्पष्ट कहा है, मनुस्मृति में विधान है, ब्राह्मण का कोई अतिथि नहीं होता, सिवाय कि उसके परिजन, उसके जो घर वाले रहते हैं स्नेहीजन, वो बात अलग है, वो बात पृथक है, उसके जो रक्त से संबंधित है वो वस्तु। लेकिन बाकी तो एक यजमान के रूप में, या तो फिर आप उससे आशीर्वाद लेने जाते हो, तो कहते हैं उसके घर का चाय पानी कुछ भी नहीं लो, केवल जलपान भी लो, बात अलग है, लेकिन चाय ऐसा कुछ भी ना लो, और यदि ले भी लेते हो तो उसके सामने दे दो। लोभी, क्योंकि लोभ से ही पाप कर बैठता है मनुष्य, वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों चार वर्ण का कोई भी मनुष्य लोभ के अंतर्गत ही पाप करता है। प्रायः लोभवशात पाप करता है, वो जो पाप करता है तो फिर वो भूल जाता है कि मैं क्या क्या कर रहा हूं, क्योंकि सभी शास्त्रों की मर्यादा का वो उल्लंघन कर देता है। लोभ के वशीभूत होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन कर देता है। इसलिए लोभी का भार पृथ्वी सहन नहीं कर सकती। समझ रहे हो? लोभ, दूसरे का अधिकार का मारना, दूसरे के पेट पर लात मारना, उसकी आजीविका छीनना, ये सब। शव जलाने वाला, क्योंकि वो अपवित्र माना गया है ना, उसके मन में यही बार बार विचार होते हैं। और शूद्र का भोजन नहीं खाना चाहिए, शूद्र के घर जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, ये भोजन क्यों नहीं करना है? केवल हमको नहीं, आपको भी जैसे तैसे के वहां भोजन नहीं करना है, भगवान को निवेदित करके ही भोजन लेना है। तो छांदोग्य उपनिषद में कहा आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। तो आहार से सत्व शुद्धि होती है। ये अपना जो शरीर होता है उसमें जो सत्व गुण है वो बढ़ता है। लेकिन कैसे आहार से? कैसे आहार से? तो सत्व गुण युक्त आहार जो है उससे, समझे? आहार का अर्थ भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने क्या बताया कि हम जो देखते हैं, श्रवण करते हैं, हमारा जो दृश्य है, कैसा दृश्य हम देखते हैं, श्रवण करते हैं, समझ रहे हो, वो सब कुछ आहार है, केवल भोजन नहीं।
केवल भोजन नहीं, भोजन भी सही, जो मुख से लेते हैं वो सब कुछ आ गया उसमें। उसकी वो व्याख्या की है आहार की। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। उससे क्या होता है, हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध होकर अटल रहती है, विवेक उत्पन्न होता है, विवेक उत्पन्न होता है। इस पर तो बहुत सारी कथाएं हैं महाभारत में। ये जब पांडव आदि लोग बाणशैया पर जो लेटे हुए हैं, ऐसे भीष्म पितामह उनके दर्शन करने गए भगवान कृष्ण के साथ में, तब उपदेश कर रहे हैं नारी धर्म, वर्णाश्रम धर्म, पुरुष धर्म, शिष्य धर्म इत्यादि प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म, इसका उपदेश कर रहे हैं युधिष्ठिर को। तब द्रौपदी बोलती है, जब नारी धर्म की बात आती है तब, पितामह प्रणाम, मुझे क्षमा करना, आपसे एक प्रश्न पूछती हूं, आप खेद न करना, मुझे क्षमा करना, मैं आपके सामने कुछ भी नहीं, बहुत छोटी हूं, आपकी पुत्रवधू हूं, मुझे क्षमा करना, मेरा प्रश्न सुनो, मेरा प्रश्न सुनो। आप ये जो उपदेश अभी कर रहे हो, आपका ये जो उपदेश है दीर्घकाल तक स्मरण रखेगी, मनुष्य उसको दीर्घकाल तक स्मरण रखेगा। लेकिन आप ये इतने दिव्य उपदेश कर रहे हो, तो ये उपदेश जब मेरा चीरहरण हो रहा था, जब मेरे वस्त्र हरण हो रहे थे, जब ये भारत पर सबसे बड़ी कलंक लगने जा रहा था, ये घटना होने जा रही थी, तब आप कहाँ थे? तब आप कहाँ थे? उस समय आपने कौरवों को क्यों नहीं कहा? एक शब्द नहीं कहा। आपने अपना सर नीचे रख लिया था। मैं चिल्लाती रही, पुकारती रही, आपके पास आई, द्रोण के पास आई, कहां कहां ना गई। तब आपका ये जो पराक्रम था, आपका ये जो वीर्य था, आपके ये जो उपदेश थे, वो कहां गया? वो कहां गए थे? गंगा पुत्र से भीष्म, उस समय आप कहां गए थे? ये उपदेश अभी आप दे रहे हो। तब भीष्म कहता है, वो महान भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म क्या कह रहे हैं? मैं उस समय विवश था। पुरुष अर्थ का दास होता है, पुरुष अर्थ का दास होता है, पैसों का दास होता है पुरुष। भीष्म पितामह की उक्ति है, सामान्य की नहीं। भीष्म पितामह, जिसने विष्णु सहस्त्र रच दिया, उस विष्णु सहस्त्र पर लोग धन प्राप्त कर सकते हैं, उस विष्णु सहस्त्र पर लोग धन प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा विष्णु सहस्त्र की रचना करने वाले बाणशैया पर पड़े हुए भीष्म क्या कह रहे हैं? भीष्म क्या कह रहे हैं? पुरुष अर्थ का दास होता है। मैं धृतराष्ट्र के उस राज्य में वहां पर नियुक्त था, और उस समय मैंने दुर्योधन का अन्न खाया, मैंने दुर्योधन का अन्न खाया, और उस अन्न से जो ये रक्त सर्जित हुआ था, उसने मेरी मति भ्रष्ट कर दी। मैं कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो सका, एक शब्द नहीं बोल सका मैं। इसलिए मैं क्या करूं? मैं विवश था, मेरी जिह्वा उद्यत ही नहीं हुई। अरे मैं अपने आप को भूल गया उस समय कि मैं भीष्म हूं। तो अन्न का इतना दुष्प्रभाव, लोग क्या करेंगे? आपको, आप यदि आप सत्य भाषित करते हो, जब कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य के मार्ग पर जब आगे चलता है, तब उसको शांत करने के लिए
ये बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति, उनके विरोधी शत्रु लोग, वो क्या करेंगे? आपको धन का लालच देंगे, आपको धन का लालच, पैसा ही इतना देंगे कि आप दब जाओगे, उसके भार के नीचे आप दब जाओगे, सत्य बोल ही नहीं पाओगे, सत्य बोल ही नहीं पाओगे। फिर बोलो, इसलिए ब्राह्मण को तो अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि कोई भी हमारे पास यदि कोई आता है तो कौन सी दृष्टि से आता है। महाराज, हम जो कहे, हमारा जो सिद्धांत है वो आप कहो, ये शास्त्र का जो सिद्धांत है वो मत कहो। हम पैसे दे देते हैं आपको, कितने चाहिए? आया था एक व्यक्ति, मुझे बोल रहा था जो वर्णाश्रम धर्म है उसके विषय में आपने क्यों कहा? सूरत में हमारी पहली कथा हुई तापी नदी के किनारे, तो वहां पर अब सुखदेव जी के मुख से ये जो श्लोक है, अब उसमें मैं क्या करूं? और मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं क्यों असत्य भाषित करूं? तो वहां पे वो कह रहा है मुझे कि वर्णाश्रम धर्म के विषय में नहीं बोला होता तो अभी तक कितनी कथा बुक करवा देता। वर्णाश्रम धर्म के विषय में नहीं बोला होता तो अभी तो कथा बुक हो गई होती। मैंने कहा आपके पास रखो, हम तो जो सत्य है वही बोलेंगे, जो भागवत में है वही बोलेंगे। हम क्यों महापुरुषों की वाणी को मिथ्या करें? मैं कौन, और मेरे कहने से थोड़ा कुछ हो जाएगा? अरे अनेक आ गए फिर भी कुछ नहीं होगा, अनेक आ गए कुछ नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य है ये अन्न, अब फिर कहते हैं भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं, तो अब क्यों उपदेश दे रहे हैं? तो कहते हैं अब ये जो अर्जुन के मुझे जो बाण लगे हैं ना, ये बाण के कारण ये शरीर में से पूरा रक्त बह गया। उस अन्न से बना हुआ जो रक्त था, उस अन्न से निर्मित जो रक्त था वो अब बह गया, इसलिए मेरा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब कुछ शुद्ध हो गया। और इसलिए मैं अब उपदेश देने के लिए समर्थ हूं। तो ये है प्रभाव अन्न का, ये है प्रभाव अन्न का। कभी कभी हम नहीं कहते अरे मैंने क्या ऐसा भोजन कर लिया, मैंने ये निर्णय कैसे दे दिया, ये कैसे हो सकता है? ये अन्न का प्रभाव है। और फिर अपनी, जब हमको पश्चाताप होता है, पता है ना ये मेरे से कैसे हो गया, मैं तो ये मत वाला नहीं हूं, मेरा अभिप्राय तो ये नहीं है, मेरे आचरण में तो ये नहीं है, फिर भी मुझसे ये कैसे हो गया? तो ये अन्न करवाता है, अन्न करवाता है। बड़े बड़े से करवा दिया तो हम क्या हैं? बड़े बड़े से करवा दिया, जिनकी यानी भगवान की उपस्थिति में भगवान के अंतरंग गणों से करवा दिया, तो ये सामान्य मनुष्य क्या है? इसलिए अन्न इतना महत्व है। डोंगरी जी महाराज कहते थे, परम पूज्य डोंगरी जी महाराज बार बार कहते थे कि जब कथा करने वक्ता जाता है तो उसको तला हुआ नहीं खाना चाहिए, जितना हो सके इतना। मिर्च मसाला वाला नहीं खाना चाहिए, वो आरोगना नहीं चाहिए, वो भोजन नहीं करना चाहिए, स्वाद लोलुप नहीं होना चाहिए। क्यों? जितना स्वाद लोलुप हुआ उसकी इंद्रिया उसके वश में नहीं रहेगी। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि अन्न का भी ऐसा प्रभाव रहता है, जितना हो सके इतना सादा भोजन। तो आज का सत्संग भगवान के श्री चरणों में निवेदित करते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती वदये हर हर महादेव हर।